बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल में एग्जाम फतेह 2.0 में। एसएससी एमटीएस से संबंधित हम लोग कई सारी बातें यहां पर करेंगे, कई सारी जानकारी हम लोग लेंगे। हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखिए कि कितनी वैकेंसी, आप लोग पूछ रहे थे कि कितनी वैकेंसी है, तो ऑफिशियली तौर पर इसका नोटिस आ चुका है कि हवलदार में कितनी वैकेंसी है और एमटीएस की कितनी वैकेंसी है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग इसका स्टाफ, ठीक है। अंकित भाटी की यहाँ पर थंबनेल मैंने क्यों लगा है, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी मैंने उनसे ही ली है। आपको पता है, ठीक है, अंकित भाटी जो है वो 2012 से एसएससी में काम कर रहे हैं। कहाँ पर, कौन से मंत्रालय में काम कर रहे हैं, किस पद पर काम कर रहा है, वो सहायक अनुभाग अधिकारी है मंत्रालय में अंकित भाटी। तो थोड़ी जानकारी मैंने उनसे ली है, क्योंकि उनके ही ऑफिस में जो है, ठीक है, एमटीएस वाले कई सारे लोग हैं जिससे बात करें, बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने कई सारी जानकारी बताई थी वीडियो में, तो 2 से 3 जानकारी मैं वहाँ उनकी भी शेयर करूँगा, ठीक है। और क्या काम होता है, जॉब कैसी है, सैलरी कैसी है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आज है 29 अप्रैल, आज क्या है 29 अप्रैल है और इसकी लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन 30 अप्रैल के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपको बुरा ही लगेगा कि मैं फॉर्म नहीं भर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिस आया था 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को नोटिस आया था, 1 से 2 दिन पहले। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितनी वैकेंसी जो है वो आपकी है। तो ये सबसे पहले एग्जामिनेशन वाला हम लोग देख लेते हैं। जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। देखिए भाई, पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द पेपर वन ऑफ मल्टीटास्किंग एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ठीक है। यानी कि हवलदार की जो है वो सीबीआईसी में है और सीबीएन में, 2 जगह में ये हवलदार की इस्तेमाल किए जाएंगे। इनकी वैकेंसी निकली है और आपके एसएससी के लिए जो है एमटीएस की वैकेंसी निकली है। तो इसका एग्जाम कुल मिला के यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक हवलदार के एग्जाम जो लोग पास कर लेंगे उनके लिए फिजिकल उनको देना पड़ेगा, और जो एमटीएस का एग्जाम पास कर लेंगे उनके लिए एक पेपर होगा जिसमें ऐसे एप्लीकेशन वगैरह लिखी जाएगी, ठीक है। तो इस नोटिस में तो ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए। तो अब मैंने यहाँ पर नोटिस यहाँ पर आपके सामने खोल दिया है। ये भी कब का है, ये भी आप लोग 27 अप्रैल का ये भी नोटिस है। और इसमें बताया जा रहा है, देखिए, एमटीएस की जो है वो 3698 वैकेंसी है और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3603 वैकेंसी है। बात करें एमटीएस की आयु सीमा क्या है, तो 25 साल इसकी आयु सीमा है जनरल के लिए, और आपको पता है ओबीसी के लिए 3 साल छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट मिलती है। उसके अलावा हवलदार के लिए बात करें, 25 से लेकर, सॉरी, इसकी जो है 27 साल है, ठीक। 18 से लेकर 27 साल किसकी है, हवलदार की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी वही छूट होगी एससी एसटी के लिए जो एमटीएस में है। तो कुल मिला के ये पदों की भी बात हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं, देखिए जॉब कैसी है। देखिए जॉब कैसी है, 2 तरह की पोस्ट यहाँ पर निकली है, आप सभी को पता है। एक तो एमटीएस की जॉब है, एक आपकी एमटीएस की जॉब है और एक हवलदार की जॉब है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑफिस है, तो वहां पर जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि किसी पेपर्स को एक जगह से दूसरे अधिकारी के पास ले जाना, ऑफिस के अंदर ही काम होता है, ऑफिस के अंदर का ही एमटीएस का काम होता है। उसके अलावा पानी वगैरह देना अधिकारियों को, या कोई अगर मान लीजिए हाथ हाथ पांव वाला वर्क है, यानी कि कोई हार्ड काम है, या मान लीजिए पंखा उतारना है, तो वो कौन करता है, एमटीएस ही करता है। उसके अलावा मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल भेजी जाती है, तो वो किसके द्वारा भेजी जाती है, एमटीएस के द्वारा ही भेजी जाती है। कोई कोरियर करना है, ठीक है, तो उसको किसको भेजा जाता है, एमटीएस को ही भेजा जाता है। तो ये सारे काम आपके एमटीएस में हो जाएंगे, यानी कि हल्के फुल्के काम किस में होते हैं, एमटीएस में होते हैं। और हवलदार की बात करें, देखिए बात करें तो जो इनकम टैक्स ऑफिस होता है, इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक है, तो वहां पर जो सीजीएल के थ्रू जो लोग लगते हैं। अब मान लीजिए वहां पर कहीं पर जानकारी आई कि वहां पर हमको छापा मारना है, वहां पर इनकम टैक्स वाले जाते हैं तो छापा मारते हैं, तो उनके साथ में जो पुलिस वगैरह होती थी ना, तो वो थाने की पुलिस ले जाते थे। अब होता क्या था कि वो उनकी कुछ जानकारी लीक हो जाया करती थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जानकारी लीक हो गई है। तो अब जो पुलिस वाले होंगे ना, वो उसी विभाग के ही होंगे, यानी कि इनकम टैक्स के ही वो पुलिस अधिकारी होंगे, या हम लोग हवलदार जिसको कह सकते हैं। तो अब बाहर की पुलिस नहीं जाएगी इनकम टैक्स वालों के साथ, बल्कि उसी विभाग की ही पुलिस जाएगी जिसको नाम दिया गया है हवलदार। तो ये कुल मिला के पूरी कहानी है हवलदार की और एमटीएस की। बात करें तो इसमें ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। लगभग तनख्वाह कितनी होती है, तो 28,000 से लेकर 30,000 के बीच इनकी तनख्वाह होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं,
तो स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ लगती है। यूपी की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार 2021 का जो पेपर हुआ था उसकी 81 गई थी। अब ये 81 कैसे नंबर है, नॉर्मलाइज नंबर है। हो सकता हो किसी बंदे के 75 आए हो तो उसके 75 नंबर ठीक नॉर्मलाइज हो के 81 पहुंच गए हो, के हो सकता हो किसी के 74 आए हो तो उसके 81 पहुंच गए हैं। ये फंडा होता है। तो यूपी की जनरल वालों की कट ऑफ कितनी गई थी, 81 गई थी, और ओबीसी की लगभग लगभग 77 गई थी। इस बार देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप 80% ठीक कर देते हैं ना, 80%, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कट ऑफ तो पिछली बार की 81 गई थी, ये तो नॉर्मलाइज मार्क्स है ना, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। अगर आपके 80 कर दोगे ना तो वहां नॉर्मलाइज होके कम से कम 85 चले जाएंगे, बल्कि इससे ज्यादा ही जाएंगे। तो अगर 80 प्रश्न आप ठीक कर देते हो तो आप बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी। अब करना कैसे, देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश इसमें आती है। मैथ में देखिए, एमटीएस में सिलेक्शन के लिए 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना पड़ती है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आप 25 आराम से कर सकते हो। रीजनिंग के भी 25 आते हैं, 25 में से 25 आराम से ही कर सकते हो। ये 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर खींच सकते हो। बाकी जीके में तो आप लगभग 20 कर दो तब भी ठीक है, इंग्लिश में 20 कर दो तब भी ठीक है। तो बचा कितने, 90 स्कोर आपने कर दिया। तो ये 90 इस तरह आपको इस तरह क्वेश्चन करना, इस तरह प्रैक्टिस करना है कि 90 आपका स्कोर बने। लेकिन अगर 80 या 85 के आसपास भी आप कर देते हो तो सेलेक्ट आप हो जाते। ये तो मैं रैंक वाली बात बता रहा हूँ कि आप टॉपर्स की गिनती में आ जाओगे अगर इस तरह आपने जो है वो कर लिया, मैथ रीजनिंग पर आपने पकड़ बना ली। ठीक है। अब थंबनेल में ये भी लिखा होगा कि कम पढ़कर कैसे पास करें। देखिए, कम पढ़कर आज के ज़माने में जॉब नहीं लगती। आपको अथक मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर, देखिए, जीके के जो है, जीके के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लीजिए। पहले तो ल्यूसेंट किताब पढ़िए, उसके बाद जीके के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनको तैयार कर लीजिए। लेकिन आपको 2021 की सिर्फ मैथ और रीजनिंग को देखना है, 2018, 19, 20 की नहीं देखना है मैथ रीजनिंग को। क्योंकि 2018, 19, 20 में बहुत ही आसान सवाल थे, बहुत ही हलवा सवाल थे। कठिन सवाल जो आए हैं वो 2021 के ही आए हैं। ठीक है। अगर 2018, 19, 20 का कोई मैथ या रीजनिंग का सवाल आ जाता है तो आप चुटकियों में सही कर दोगे, उसको चुटकियों में कर लोगे। लेकिन 2021 का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। बात करें इंग्लिश, जैसे कि आपको जीके के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन देखना है, उसी प्रकार इंग्लिश के भी आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन देखना है। मैथ और रीजनिंग के आपको नहीं देखना है, 2021 के ही आप लोग देख लोगे तो वही आपके लिए काफ़ी है। तो बात करें, देखिए, जीके की कोई ल्यूसेंट आप किताब पढ़ सकते हो। मैथ रीजनिंग में आप आर एस अग्रवाल और, ठीक है, इसकी भी कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो रीजनिंग की। इंग्लिश में भी एक ल्यूसेंट की किताब आती है, वो भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी वो मोटी है, लेकिन उससे प्रैक्टिस आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। तो यही एसएससी एमटीएस की कंप्लीट जानकारी थी, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए आप सभी लोग। एक इसकी और मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर 2 से 4 जानकारी रह गई हैं तो उस वीडियो में मैं आप सभी की वो जानकारी क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है एमटीएस से संबंधित तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना अगर आपसे हो सके। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।